और उज्जैन से बड़ी खबर। सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी। शिप्रा नदी के घाट के पास भी पानी भर गया। दरअसल सीवरेज लाइन ओवरफ्लो होने की वजह से ये हालात बन गए। सीवर का गंदा पानी शिप्रा में जाकर मिल रहा है। अमूमन बारिश में ऐसा नजारा देखने को मिलता है और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ यहां खिलवाड़ हो रहा है। बड़ी संख्या में शिप्रा में स्नान करने वाले यहां पहुंच रहे हैं, जबकि सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर बहकर जा रहा है, शिप्रा नदी में मिल रहा है। और ये तस्वीरें उज्जैन से सामने आई, जहां ये स्थिति बनी हुई है। दरअसल शिप्रा नदी के घाट के पास भी पानी भरा हुआ है और सीवरेज लाइन ओवरफ्लो होने की वजह से ये स्थिति बनी है। दो तस्वीरें इससे जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सड़क पर बहता हुआ गंदा पानी आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो शिप्रा नदी में गंदे पानी के जाकर मिलने की है। और उज्जैन से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है और इस शिप्रा नदी के घाट पर पानी भर जाने की वजह से भी जो शिप्रा स्नान के लिए आ रहे लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवर का गंदा पानी शिप्रा में जाकर मिल रहा है और यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग शिप्रा में स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन से आई तस्वीर, जहां पर गंदा पानी सीवर का ओवरफ्लो हो जाने की वजह से बह रहा है सड़क पर और जाकर शिप्रा नदी में मिल रहा है, गंदा कर रहा है, शिप्रा के शुद्ध जल को दूषित कर रहा है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, ये स्थिति अमूमन बरसात में देखने को मिलती है, अभी क्या हो गया? जी देखिए, उज्जैन में ये जो स्थिति है बारिश के समय ही देखने को मिलती है, क्योंकि जब बारिश अधिक हो जाती है तो जो नदी नाले हैं जो वो उफान पर आ जाते हैं। तो उफान पे आने के कारण जो जगह है यहाँ से जो है जो नाले के जो सीवरेज के जो पाइप हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और जिसके कारण जो है पानी ओवर लीकेज होने लगता है, जिसके कारण जो है यह स्थिति जो है बारिश में बन जाती है। पर अभी क्या हुआ है कि जिस तरीके से उज्जैन में टाटा का जो काम चल रहा है, टाटा का सीवरेज लाइन का जो काम चल रहा है, उनके द्वारा एक लाइन डाली गई थी यहाँ पर और पुरानी लाइन को बंद करके नई लाइन को जोड़ दिया गया और कहीं ना कहीं उस पाइप लाइन को खसकने के कारण जो है यह स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अब पूरा जो मल मूत्र का जो पानी है, सीवरेज का जो पानी है वो जाकर सीधा शिप्रा में मिल रहा है। क्योंकि लाखों और हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माँ शिप्रा के जल में डुबकी लगाते हैं और एक मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ऐसे में माँ शिप्रा के नदी में जिस तरीके से ये गंदा जल मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो है देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो जो बड़े अधिकारी हैं उनकी एक बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से टाटा जो कंपनी है जिस तरीके से वो कार्य कर रही है, काफ़ी समय से उनका कार्य जो पूरा हो जाना था पर अभी तक नहीं हो पाया, जिसके कारण जो इतना बड़ा खामियाजा जो है आम श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आज पूरा दिन जो है ये नाले का पानी शिप्रा में मिल रहा है, क्योंकि शिप्रा पूरी तरीके से जो है दूषित हो गई। इसको लेकर ज्ञानदास जी महाराज महामंडलेश्वर वो भी अनशन कर रहे हैं कि शिप्रा को शुद्ध किया जाए। इसको लेकर लगातार अनशन चल रहा है उनका। इसके बावजूद भी जिस तरीके से ये गंदे नाले उसमें मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो आस्था जुड़ी हुई है श्रद्धालु की, अब जो श्रद्धालु जहाँ आना चाह रहे हैं, नदी में जाना चाह रहे थे, उनको रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन अब टाटा जो लाइन है, जिसने जो लाइन डाली है, उन पर क्या कठोर कार्रवाई करती है, ताकि ये इतना बड़ा जो है खामियाजा जो है आम जनता को और श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, एक तरफ सरकार लोगों को संगम नगरी तीर्थ यात्रा के लिए प्लेन से भेज रही है और दूसरी तरफ हमारे ही राज्य में जो तीर्थ स्थल हैं उन्हें दूषित किया जा रहा है। इस पर प्रशासन की लापरवाही ही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अजय। बढ़ते हैं आगे और भोपाल से अगली बड़ी खबर। गांधीनगर क्षेत्र में एक हादसा हो गया। दरअसल ब्रिज से नीचे एक बाइक गिर गई और बाइक पर सवार दो युवक जब ब्रिज से नीचे गिरे, इसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस हादसे के दौरान की तस्वीर है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया हॉस्पिटल भेज दिया गया है और गांधीनगर क्षेत्र के आसाराम चौराहे का ये पूरा मामला पुलिस के द्वारा NHAI को लेटर भी लिखा जा चुका है और बेहद दुखद यह हादसा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है अपने पास?
आशीष, ये जो घटना हुई है यहाँ एयरपोर्ट से जब लाल घाटी की तरफ गाड़ियां आती है तो यहाँ पर ब्रिज पर एक कर्व बना हुआ है और ये डेंजर जोन जैसी स्थिति जैसा है। यहाँ पर जब भी कोई बाइक या बड़ी गाड़ियां मुड़ती है तो कर्व पे उन्हें गोल राउंड लेना पड़ता है और इस जगह पर ये पहला हादसा नहीं है। अभी तक ऐसे 4 घटनाएं हो चुकी है जिसमें बाइक सवार ऊपर से गिरे हैं और उस हादसे में इनकी मौत हो चुकी है। ये जो दोनों युवक है सुबह बाईपास के पास एक ढाबे पर चाय पीने गए थे और करीब 7 बजे ये लोग लौट रहे थे और जैसे ही ये यू टर्न आया वहां पर कर्व और वहां पर इनकी बाइक ऊपर दीवार से टकराई ब्रिज की और ये सीधे नीचे आकर गिरे। इस घटना में एक और दुखद पहलू आया कि जब ये युवक गिरे उस समय वहां आसपास कई लोग मौजूद थे और ये लोग तमाशबीन की तरह इन्हें देखते रहे और युवक कम से कम ऐसे 5 मिनट रहा वहां पर ही तड़पते रहे। उन्हें कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और ना ही उन्हें कोई उठा रहा था और इसके बाद करीब सूचना होने के बाद फिर मौके पर एम्बुलेंस पहुंची है। तब तक ये युवक वहीं पर तड़प रहे थे। लेकिन इसमें एक और पहलू यह है कि एनएचआई को लगातार पत्र लिखे जा रहे थे और सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा था कि यहाँ पर ये कर्व को खत्म करने की और कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, यहाँ पर कोई ऐसे संकेतक लगाए जाए जिससे कि इस तरह की कोई घटना ना हो। संकेतक लगाए जाए, वहां पर बैरिकेटिंग या कुछ ऐसे वहां पर ग्रिल्स लगाए जाने चाहिए जिससे कि अगर कोई दुर्घटना होती भी है तो कम से कम जो वहां पर होगा वो नीचे ना गिरे और इस पूरे कर्व को बहुत ही सावधानी से आगे लोगों को इसकी सूचना देनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और जबलपुर से एक और बड़ी खबर, तेंदुखेड़ा के पूर्व एसडीएम राजेंद्र राय पर केस दर्ज किया गया। दरअसल जेडीए के पूर्व सीईओ रहे राजेंद्र राय ने ईओडब्ल्यू ने इन पर फर्जीवाड़े को लेकर केस दर्ज किया है। जबलपुर निवासी प्रशांत पाठक पर भी दर्ज किया गया केस। प्रशांत पाठक ने करीब 7.30 एकड़ जमीन को अपने नाम करा लिया था और जमीन के बदले 2 करोड़ का मुआवजा भी ले लिया। राजेंद्र राय ने जमीन दस्तावेजों में हेराफेरी करने की उसमें मदद की थी और एनएचएआई ने सड़क निर्माण के लिए यह जमीन का अधिग्रहण किया था। अब दोनों पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया है। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन, क्या कुछ गड़बड़ी की गई थी और क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? जी, ये बिल्कुल पूर्व एसडीएम, तेंदुखेड़ा के पूर्व एसडीएम और पूर्व जेडीए सीईओ रहे हैं राजेंद्र राय, जिन्होंने तत्कालीन अपने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग कर जबलपुर के राइट टाउन में रहने वाले प्रशांत पाठक के नाम पर 7.30 यानी लगभग 7.25 एकड़ कीमती जमीन उनके नाम पर ट्रांसफर करवा दी, जिस पर प्रशांत पाठक ने करीब 2 करोड़ रुपए का मुआवजा भी ले लिया था। लेकिन एनएचएआई ने जब वहां सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया और अधिग्रहण किया जमीन का, तो उस पर मुआवजा देने के बाद जब दस्तावेजों की जांच की गई तब ये पूरा खुलासा हुआ, जिसके बाद में ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई थी और ईओडब्ल्यू ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया, पुराने रिकॉर्ड निकाले गए कई सालों के, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि जमीन को किसी और के नाम की जमीन को प्रशांत पाठक के नाम पर करके उन्हें मुआवजा दिलाया गया है। यानी कहीं न कहीं अमानत में खयानत का पूरा मामला बनता है, जिस पर ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू की है। साथ ही दोनों आरोपी जो पूर्व एसडीएम है राजेंद्र राय और प्रशांत पाठक, जिन्होंने मुआवजा लिया, उन्हें तलब किया गया है। उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की जाएगी, उनके रिकॉर्ड, दस्तावेज, संपत्ति की सभी की जांच की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे शिवपुरी से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दरअसल दुकान बनाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और नाराज जाटव समाज के लोगों ने यहां जमकर लठ बरसाए और दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। तस्वीरें सामने आई शिवपुरी से, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और दुकान बनाने को लेकर यह विवाद हुआ था। इस पूरे मामले पर तस्वीरें जो इससे जुड़ी सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर थाने गए दोनों पक्ष, वहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। दरअसल यहां रास्ते पर दुकान बनाए जाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। दोनों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और ये तस्वीर उस वक्त जब हाथापाई, लाठी डंडे वहां चल रहे थे। दुकान लगाई जा रही थी सड़क के किनारे और उस दुकान को लगाए जाने के चलते विवाद हो गया 2 लोगों में और 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। अशोक अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है इनकी? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला शिवपुरी जिले के रन्नौत थानांतर्गत आने वाले, इंदौर थानांतर्गत आने वाले कोटवारा गांव का है, जहां पर
अपनी खुद की जमीन पर दुकान बनाए जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद थोड़ी देर में इतना बढ़ गया कि दोनों ही तरफ से लाठी डंडे चलने लगे और उसके बाद ये दोनों ही पक्ष को इंदौर थाने की पुलिस अपने साथ ले गई है और थाने पर इस समय दोनों ही पक्ष हैं और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमीन दोनों की है ये? मैं आपको बता दूं, ये जगदीश लोधी की जमीन है, बस स्टैंड, क्योंकि वहाँ का जो प्राइम लोकेशन है बस स्टैंड का, ये मामला है। बस स्टैंड पर जगदीश लोधी की जमीन थी। जाटव समाज के लोग इस जमीन पर, उसी की खुद की जमीन पर उसे दुकान बनाने से रोक रहे थे। इसी के चलते ये लाठी डंडे चले और उसके बाद अब मामला थाने में है। बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भोपाल एयरपोर्ट से सुबह प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों ने फ्लाइट से उड़ान भरी और 19 जुलाई तक चलने वाले इस यात्रा में 25 जिलों के बुजुर्गों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन, गंगा सागर ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बुजुर्गों को एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने आए थे और सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि अभी तक तो एक परिवार से एक ही सदस्य जा रहा था, अगली बार से एक परिवार का 2 सदस्य यानी पति पत्नी, बुजुर्ग दंपत्ति जो परिवार के हैं वो जा सकेंगे। अगली फ्लाइट में जोड़े से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी और अगली फ्लाइट में दादा भी जाएंगे, दादी भी जाएंगी और अगर माता जा रही हैं तो पिता भी जाएंगे। मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। हमारे वो बुजुर्ग जिनने कभी हवाई यात्रा नहीं की थी, पहली बार हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं प्रयागराज जी, तो सबके मन अत्यंत प्रसन्न है। अभी एक गलत नियम बन गया था, शायद इसलिए बनाया कि एक जाएंगे तो ज्यादा परिवार कवर हो जाए। हमने कहा नहीं, और पैसे की व्यवस्था करेंगे। यात्रा जोड़े से होनी चाहिए, क्योंकि दादा जाएं तो दादी भी जाएं, दोनों जाएं, माता जाए और पिता जाए। इसलिए अब अगली उड़ान से जोड़े से तीर्थ यात्रा होगी। और बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिख दंगों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हमला बोलते हुए कहा कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट पेश होने के बाद अब कमलनाथ की बारी है। सिख दंगों के आरोप से अब ज्यादा दिन वे नहीं बच पाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी, आपके हाथ 84 के दंगों के खून में सने हुए होने का आरोप आपके ऊपर है और जल्दी ही आपको भी सीबीआई से लेकर के एजेंसीज काम कर रही हैं। जल्दी ही आप के खिलाफ आपके ऊपर जो आरोप हैं वो तय होंगे और आपको मध्य प्रदेश की जनता तो जानना चाहती है कमलनाथ जी कि आपने इस प्रकार का षड्यंत्र सिख दंगों के अंदर जो किया, मध्य प्रदेश की जनता भी आपसे सवाल पूछना। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस की सेंधमारी, बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई कांग्रेस में शामिल हो गए। हेमंत लारिया कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी के नरियावली विधायक प्रदीप लारिया के भाई हैं। बालाघाट से पूर्व एमएलए अनुभा मुजारे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हरदा के दीपक जाट ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और आपको बता दें कि मंत्री कमल पटेल के समर्थक दीपक बीजेपी से 15 साल से जुड़े हुए थे। मुरैना के अभिनव झारी भी शामिल हो चुके हैं। और भोपाल से बड़ी खबर, महाराणा प्रताप जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया गया है। 22 मई को मध्य प्रदेश में सामान्य अवकाश घोषित रहेगा। राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है। और उज्जैन स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल का दरबार महाकालेश्वर मंदिर में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर गर्भगृह में पूजन किया, अभिषेक किया। ऐसे में बाबा से सिर्फ इतना ही प्रार्थना है कि देश में सभी को सुख शांति दे, सभी को अच्छा समृद्धि दें
सभी के जीवन में हर्ष और उल्लास रहे। और मैं समझता हूँ कि जितना हमें शक्ति मिले बाबा से, जितना हर बार महाकाल आने से हमको और प्रेरणा मिलती है देश के प्रति कुछ करने की, उसका आज फिर से एक बार मुझे एक जीवित रूप में बाबा के दर्शन हुए। स्वच्छता में 6 बार से नंबर 1 इंदौर अब 7वीं बार तमगा हासिल करने की तैयारियों में जुट चुका है। और इसी कड़ी में पिछले कई दिनों से नगर निगम इंदौर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ स्वच्छता अभियान चला रहा है। और यहां इसी के चलते एक पोहा पार्टी का आयोजन किया गया दशहरा मैदान पर। शंकर लालवानी सांसद पोहे का लुत्फ उठाने पहुंचे। स्वच्छता और स्वाद हमारी संस्कृति है, महापौर का कहना। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किए जाने का संकल्प लिया गया। और अब से टॉप 20। मध्य प्रदेश में हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन की